ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल टाइप 0 और टाइप 1 किया था। आज हम करेंगे कंडीशनल टाइप 2। देखो, यहाँ पे कंडीशनल टाइप 2 करते हैं। कंडीशनल टाइप 2, टाइप 2 इसमें क्या होता है, नॉर्मली याद रखना, कंडीशनल टाइप 2 किसी विश किसी डिजायर, कोई ड्रीम, कोई ऐसा सपोजिशन, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर सपोजिशन क्या है। विश तो समझ में आता है, ख्वाहिश, डिजायर, उनकी डिजायर, ड्रीम, सपना। सपोजिशन मतलब होता है कल्पना, काल्पनिक वाक्य, सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य। इस इन सारी चीजों के लिए आप टाइप 0 लगाते हो। जो सच नहीं है और ना ही हो सकता है, उसको टाइप 0 कहते हैं। इफ आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता। ये मेरी कल्पना है, ये एक सपोजिशन है। ये क्या है? सपना ही तो है, विश है ना। अगर मैं पंछी होता या अगर मैं पंछी होती तो मैं आसमान में उड़ती, ऐसा कुछ भी बोलो। तो ये क्या है? विश है। तैसा इस सेंटेंस में आप क्या बोलोगे? टाइप 0 बोलोगे। ये टाइप 0 है, मतलब ये सच नहीं है। अब याद रखना, टाइप 0 में ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला कंडीशनल कंडीशनल है, कंडीशनल पार्ट है या कंडीशनल क्लॉज है। ये वाला क्या है? ये इसका मेन क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, ये इसका मेन क्लॉज है। तो हमने कंडीशनल क्लॉज में क्या किया? इफ के साथ हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाया। मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल लगाया हमने, पास्ट सिंपल। और मेन क्लॉज में हमने क्या लगाया? कंडीशनल क्लॉज में पास्ट सिंपल लगाया, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल। सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। शाल विल को अगर मूड कर दोगे तो ये फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो फ्यूचर सिंपल होता है ना। अब शाल विल को वुड कर दिया तो पास्ट फॉर्म हुआ ना। शाल और विल का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड और शुड होना चाहिए, पर वुड लगता है मेनली। ओके, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अब इतना सारा याद नहीं रहता है, तो इतना याद रखो, कंडीशनल टाइप 2 में क्या होता है, एक साइड में पास्ट सिंपल लगता है और B2 लगता है, दूसरे साइड में वुड के बाद V1 लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया ये? इसका अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये इफ है, आई उसका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वेयर B2 है। प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं हम सपोजिशनल में। आई सिंगुलर है, फिर भी हम आई के साथ क्या लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं, क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंस हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ओके, दूसरा वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है मेन क्लॉज का, ये वुड है, ये V1 है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हो गया टाइप क्या? 2। अब टाइप 2 में हमने क्या सीखा? एक तो हमने सीखा कि हाँ, इसको उल्टा भी कर सकते हो। टाइप 2 में सीखा हमने, डिजायर के लिए हम टाइप 2 लगाते हैं, विश के लिए डिजायर के लिए लगाते हैं, विश के लिए लगाते हैं, और किस लिए? ड्रीम के लिए, सपना के, कोई सपना देख रहे हो या कोई सपना है आपकी, उसके लिए आपको टाइप 2 यूज करना है। सपोजिशनल सेंटेंस क्या है? जो कोई कल्पना है, काल्पनिक वाक्य है, उसके लिए भी आप टाइप 2 यूज करोगे। इसमें इफ क्लॉज जो है उसमें आपको क्या करना है? इफ क्लॉज में आपको वर्ब का B2 यूज करना है, पास्ट सिंपल यूज करना है, और मेन क्लॉज में क्या करना है आपको? V1 वुड के साथ V1 यूज करना है। ओके, इसको अगर मैं उल्टा करके बोलूं तो क्या होगा? इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई।
इसको उल्टा करो तो होगा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वेर ए बर्ड, ये भी होगा, है ना। पर याद रखना अगर ऐसा आई वेयर, अगर ऐसा दिया आई विश आई वेयर, ये डॉक्टर, ये करेक्ट है, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। पर याद रखना कि हमेशा आई विश के साथ, आई विश के साथ वर्ब का V2 ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको देखना है। अगर ये कोई सपोजिशन दिखा रहा है, ये बात भी याद रखना है, एग्जाम में आता है, टेंस में है आता है कि आई विश के साथ आई वेयर लगा सकते हो अगर वो सपोजिशन है, बट आपको ऐसा नहीं, याद नहीं रखना है कि विश है तो हमेशा V2 आएगा, ऐसा नहीं है। पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, आई विश आई हैड टोल्ड हर टू क्लीन द रूम, ये भी करेक्ट है। आपने क्या सीखा कि यहाँ पे विश है, आप हमेशा ऐसा वर्ब का V2 लगा दोगे, ऐसा होगा नहीं कि आपने याद रखा कि विश है तो V2 लगा दो, नहीं। विश में विश, आई विश के बाद में आई वेयर तब लगता है अगर वो सपना है। जैसे हम जब 9th में थे, आई थिंक, एक चैप्टर था पोएम में एक चैप्टर था, उसमें आई विश आई वेयर, आई विश आई वेयर ए डॉक्टर। हमारे टीचर ने पूछा था सब बताओ खड़े होके कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मुझे याद है मैंने कुछ और कहा था, बट सभी ने अलग अलग आंसर दिया। किसी ने बोला आई विश आई वेयर ए साइंटिस्ट, आई विश आई वेयर ए डॉक्टर, आई विश आई वेयर ए यू नो टीचर, अलग अलग आंसर होता है सबका। तो वो क्या था सबकी ख्वाहिश, है ना, आप क्या बनना चाहते हो वही बोलना है। तो यहाँ पे ये सपोजिशन, कल्पना, काल्पनिक वाक्य के लिए आपने क्या लगाया, विश के साथ वेयर लगाया, ओके। बट इस केस में नहीं मत लगाना, यहाँ पे हमने ये टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है आपको। क्यों करना है, क्योंकि ये कोई विश नहीं बताया, ये बताया कि एक टास्क के बारे में बताया उसने, क्लीन करना, रूम को क्लीन करना था। तो पास्ट की कोई टास्क को अगर इंडिकेशन कर रहे हो, कोई सपना नहीं दिखा रहे हो आप, कोई मतलब सपने के बारे में बात नहीं कर रहे हो, या कोई डिजायर के बारे में बात नहीं कर रहे हो, मतलब कोई सपोजिशनल सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हो, तो आपको आई विश के बाद आई वेयर नहीं लगाना है, ओके। चलिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। दूसरा हमने ये सीखा कि कंडीशनल सेंटेंस में हमने क्या देखा कि ऐसा हम बोल सकते हैं, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वेयर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैंने ऐसा बोला, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप। इफ आई वेयर डॉक्टर आई वुड हेल्प द पोर, अगर मैं डॉक्टर होता इसका मतलब मैं नहीं हूं। अगर देखो और बार बोलता हूं, आपको क्लियर कर देता हूं। देखो अगर मैं बोलूं आई कुड बी ए डॉक्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। कुछ लोग पता नहीं इंग्लिश में मजे क्यों नहीं लेते हैं, मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई नो ए लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई नो एवरीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि मजा आता है। आप एक गेम के जैसा है, लूडो खेलने के जैसे खेलो आप, गेम ग्रामर के साथ या फिर आप इंग्लिश के साथ। आई एम 100% श्योर यू विल लव इट बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको इंटरेस्टिंग लगता कि नहीं मुझे नहीं पता, पर है इंटरेस्टिंग, पता नहीं क्यों मुझे तो अच्छा लगता है। और इंजॉय करना चाहिए, अगर आप इंजॉय करोगे आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने बोला आई कुड बी ए डॉक्टर, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कुड यूज किया। कुड किस लिए यूज किया, रिमोट पॉसिबिलिटी। अब बोलोगे सर ये क्या है, बीडीटी, रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है भाई, रिमोट मतलब क्या होता है, उधर टीवी है इधर आपके हाथ में रिमोट है, दूर ना। पहले टीवी में क्या हुआ करता था, ये एसी लगा हुआ है, वो एसी है, पहले एसी के ऊपर, ये एसी के ऊपर, उसके ऊपर था विंडो एसी था ना, उसके ऊपर स्विच हुआ करता था। तो आप उसके पास जाना है, उसको ऐसे करना है,
तो उसका जो भी टेम्परेचर आप घटाना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो, तो वो उसके ऊपर था। फिर बाद में रिमोट आया। एसी की इन्वेंशन कब हुई? 1902 में। हाँ, कैरियर ने किया था। तो एसी 1902 में बना। तब क्या वो, तब तो इतना बड़ा एक रूम, बहुत बड़ा एक रूम था एक एसी। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ, स्विच बनाया, फिर रिमोट बनाया। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ, रिमोट मतलब दूर, बोलते हैं ना रिमोट एरिया, दूर। तो क्या हुआ, रिमोट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। संभावना कोई लड़की नहीं है, संभावना मतलब है चांसेस, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना। अब का नहीं, आई कुड बी ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मतलब अभी मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर बनने की संभावना है। आई कुड बी एनीवन, आई कुड बी एनीवन। मेरा फेवरेट मूवी है हॉलीवुड में, कार्टून मूवी, जो कि रैंगो। इसका स्पेलिंग ऐसा है, RANGO, रैंगो। ये मेरा फेवरेट मूवी है, 2011 में रिलीज हुई थी। मैंने इस मूवी, इतना मुझे अच्छा लगा, मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी रैंगो रख दिया। अभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग यहाँ पे उड़ीसा में इसको रोंगो पढ़ेंगे, मुझे समझ ही नहीं आता। आई वुड नॉट टेक द नेम्स, लॉट ऑफ टीचर्स they called it rongo. Why you put your channel name rongo? It's looks awkward. It's not, वो ऐसे बोलते हैं, it doesn't sound good. मुझे समझ नहीं आता रोंगो। अगर तो मैं उनके सामने अगर ऐसे बोलूं कैट, तो वो कॉड बोलेंगे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार इतना अच्छा बढ़िया नाम है रैंगो, मेरा फेवरेट मूवी है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आई इस बात पे, वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। पर मुझे बुरा क्यों लगा, क्योंकि वो रोंगो पढ़ रहे थे। ओके, जस्ट आई एम सेइंग कि उस मूवी में इसके साथ उसका कनेक्शन क्या है, कि आप उस मूवी में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो जो रैंगो होता है, जो चिपकली, वो बोलता है हु एम आई कुड बी एनीवन, मैं कोई भी बन सकता हूँ। तो वो सेंटेंस उस मूवी में है, ये वाला एक बार के अंदर वो सीन था, और जहां पे वो बोलता है आई कुड बी एनीवन, मैं कोई भी बन सकता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों केस, अब बोलोगे सर कंडीशनल पढ़ाते पढ़ाते ये क्या पढ़ा रहे हो, अरे आपको समझना है कि ये भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, ये भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था। पर अगर आपने ऐसा बोल दिया, इफ आई वेयर, ये डॉक्टर, देखो यहां पे भी डॉक्टर था, इधर भी इफ आई वेयर डॉक्टर, आई वुड हेल्प द पोर, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, ये एक सपना था। हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता ही नहीं है, क्योंकि ये डिजायर है। वो कहते हैं ना, वो एक ख्वाहिश का कोई कुछ लिमिट नहीं होता है, देयर इज नो लिमिट ऑफ डिजायर। ओके, तो आप ऐसे ये समझो कि कुछ भी, मैं कोई भी बन सकता हूँ। अगर मैं ऐसा बोला तो ये तो मेरा रिमोट पॉसिबिलिटी हो जाएगा, संभावना हो जाएगा। पर अगर मैं बोलूं कि आई वेयर डॉक्टर, इफ आई वेयर डॉक्टर, अगर मैं होता, इसका मतलब मैं नहीं हूं। अगर मैं होता तो मैं करता, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। ये सारा कंडीशनल क्या हो गया, टाइप टू हो गया। ओके, कंडीशनल टाइप टू में आपको पास्ट सिंपल के साथ आप क्या यूज करोगे, पास्ट सिंपल के साथ आप वुड के बाद में वर्ब का भी ऑन यूज करोगे। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कोई डिजायर होना चाहिए, कोई आपका ऐसा कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई विश होना चाहिए, ऐसे कुछ भी, डिजायर हो, विश हो, ड्रीम हो, ऐसा कुछ भी। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा, टाइप टू हो गया। अब हम थ्री भी करा देते हैं, ये कंडीशनल टाइप थ्री करा देंगे, कंडीशनल नल टाइप थ्री। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंडीशनल टाइप थ्री होता क्या है, जो हो सकता था पर हुआ नहीं है, जो हो तो सकता था पर हुआ नहीं है। जैसे इफ आई हैड गॉन देयर, आई वुड हैव मेट
अगर मैं उस शादी में गया होता, अगर मैं वहां गया होता तो मैं उस लड़की को मिला होता, अगर मैं वहां गया होता तो मैं उसे मिला होता। इसका मतलब मैं गया भी नहीं, मिला भी नहीं, मतलब काम होने का चांस तो था पर हुआ नहीं है, वो टाइप 3 है। समझ आया? मतलब जो पॉसिबल तो था, पॉसिबल था, ये क्या है, टाइप 3 क्या है, पॉसिबल था, पॉसिबल था पर हुआ नहीं है, मतलब हो सकता था पर हुआ नहीं है, उसको टाइप 3 कहते हैं। इसको थोड़ा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, देख लेते हैं। जो इफ क्लॉज है, ये हमारा कौन सा क्लॉज है, इफ क्लॉज है, ये हमारा कौन सा है, मेन क्लॉज है। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज में फर्क क्या है कि मेन क्लॉज, इफ क्लॉज में आप पास्ट परफेक्ट लगा रहे हो, इसमें इफ लगाया, सब्जेक्ट लगाया, ये सब्जेक्ट है, ये हैड है, ये वर्ब का V3 है, ये ऑब्जेक्ट है, और इधर सब्जेक्ट है, ये वुड है, फिर हैव है, फिर वर्ब का V3 है, फिर ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं इसको। ये हो गया, इफ हो गया, यहाँ पे ये आई सब्जेक्ट है, और इधर हैड है, इधर वर्ब गॉन है V3, इधर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वुड है, ये हैव है, ये वर्ब का V3 है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज है। और एक बात बता दूं कि ये मेन क्लॉज में मैंने जो वुड लिखा, यहाँ पे खाली वुड नहीं, आप वुड लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो, कोई भी मॉडल जो V2 फॉर्म में हो, माइट लगा सकते हो, आप शुड भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप इनमें से, वो डिपेंड करता है ना सेंटेंस में कौन सा मॉडल लगाना है, कौन सा पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि पास्ट, क्या वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है ना कि किस सेंस में जा रहा है वो। टेंस इज ए गेम ऑफ सेंस। अगर आप देखना है कि मॉडल वो अल्टीमेटली है तो वो टेंस ना, कंडीशनल भी टेंस ही है, तो आपको देखना है कि कौन सा सेंस में वो जा रहा है और उस हिसाब से आपको मॉडल यूज करना है। हो गया? ओके, दूसरा हम बोलते हैं कि कंडीशनल टाइप 3 में ये कुछ और बातें बता दूं मैं आपको, याद रखना है। टाइप 3 में यहाँ पे कंडीशन फॉर्म किसने किया था, इफ ने किया था, हाँ कि नहीं? पर ये जो हैड है, इसको अगर आप फास्ट में स्टार्टिंग में लेके आते हो, मतलब हैड को स्टार्टिंग में लेके आते हो, ऐसा, हैड आई गॉन देयर, हैड आई गॉन देयर, आई वुड हैव मेट हर, ये भी कंडीशनल का टाइप 3 है, पर इसने कंडीशन फॉर्म किसने किया, हैड ने किया, इतना याद रखना है। इसने कंडीशन तो नहीं हुआ ना, कंडीशन किसने फॉर्म किया, हैड ने किया। तो हमने क्या देखा कि हैड भी कंडीशन फॉर्म कर सकता है अगर वो इफ की जगह पे आ जाए। हैड अगर इफ की जगह पे आ जाएगा तो उसको इफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हैड भी कंडीशन फॉर्म कर सकता है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि सिर्फ हैड ही नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि शुड भी कर सकता है, शुड भी कंडीशन कर सकता है। शुड आई हैव गॉन देयर, आई वुड हैव मेट हर, ये भी कंडीशनल का टाइप 3 है, ये भी है, ये भी है, सारा है। अब आपका दिमाग में ये आएगा कि सर आपने ये हैव कहां से लेके आया, क्योंकि बेटा है तो शुड, यहाँ पे है जो शुड जो है वो तो वो मॉडल है, तो मॉडल के बाद में वर्ब का बियॉन्ड चाहिए, और हैव है वर्ब का बियॉन्ड, और हैव तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि V3 लगा तो हैव हैड तो चाहिए, तो V3 लगा इसके सामने हैव चाहिए, नहीं तो हैव चाहिए, नहीं तो हैड चाहिए, तब तो परफेक्ट फॉर्म करेगा ना। तो इस ये भी बोल रहा है कि हमें हैव चाहिए, और ये तो 100% बोल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ क्या है, मैंने बोला था सबसे क्रुशियल जो लॉ होता है मॉडल का, वो क्रुशियल लॉ ये है कि आपको मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब का बियॉन्ड फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हमने हैव किया। अब बोलोगे सर मॉडल का बियॉन्ड फॉर्म तो बहुत सारा है, मतलब वर्ब का बियॉन्ड फॉर्म तो बी भी हो सकता था, पर यहाँ पे होगा नहीं ना, V3 के साथ बी आएगा क्या, नहीं ना, आएगा नहीं। ओके, तो हैव लगाया हमने क्योंकि ये परफेक्ट है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, तो ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, और ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। ओके, दूसरी बात, हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे कंडीशन किसने फॉर्म किया था, कंडीशन शुड ने फॉर्म किया, यहाँ पे हैड ने, यहाँ पे इफ ने। तो हमने ये सीखा कि कंडीशनल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होने के बावजूद भी इस सेंटेंस का अंत में, एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो।
क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, आई होप सबको समझ आया। और यही था कंडीशनल टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री हमने पढ़ा दिया। इसको वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई होप I will work more and more, and I work hard and hard to teach you as much as possible. Thank you, and God bless you all.